अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईपीएफ की आईडी किस तरह बनाते हैं। आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाके ईपीएफ की वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे www.eps.go.kr। लिखने के बाद ईपीएस वालों के पेज पे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। उसके बाद दोस्तों मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, लर्न कोरियन इन उर्दू नंबर 1 के नाम से। आप यूट्यूब में जाके इमरान सईद लिखेंगे तो ये हमारा चैनल शो होगा। ये इस तरह हमारा लोगो है। यहाँ पे जाके आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आएगी, उस पर क्लिक कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुँचती रहे। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने हे वन खाई साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये पेज आप देखेंगे कि हेवन खाइप सबसे पहले अन्य इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है, रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद आपका जो ये इनकी पेज वालों की जो शराइत हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोंगी का मतलब एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है गेन छोंगबू बोनिन हागिन, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो इंफॉर्मेशन है आइडेंटिटी चेक करेंगे। उसके बाद हेवन छोंगबू इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है और हेवन खाइप वानल्यू 5वें नंबर पे ये आपकी कंप्लीट होगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इस पेज पे काफ़ी ज़्यादा दोस्त तकरीबन सारे ही जानते हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों के मैसेज आते रहते हैं जिस वजह से मुझे ये अपलोड करना पड़ी है। यहाँ पे मालकान के लिए ये आपने सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे वेगुकिन खुलूजा हम गैर मुल्की वर्कर हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये फिर आपको बता रहा है यहाँ से अगर आप किसी और ज़ुबान में करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चाइना अगर इंग्लिश के लिए करना है तो फिलिपाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू में करनी है तो पाकिस्तान में, लेकिन कोरिया में ज़्यादातर कोरियन में ही इस्तेमाल होती है तो हम इसे कोरिया रहने देंगे। और ये स्टेप वाइज हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थाउम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए थाउम कहते हैं इसको। और दूसरे आप स्टेप पे आ चुके हैं। याकंत होंगी इनके पेज वालों की शराइत को हमने एक्सेप्ट करना है। एक टिक करने के बाद यहाँ से टिक करेंगे, यहाँ भी करेंगे इस तरह। यहाँ पे टिक करने के बाद हम थोंगी हम हाँ जी हम एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। मैं एक दोस्त का नाम लिख रहा हूँ, कफील मोहम्मद। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस है, ये भी मैं उसी दोस्त का यहाँ पे लिख देता हूँ, कफील। यहाँ से आप जीमेल का जो भी एड्रेस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जीमेल की आईडी में करूँगा तो यहाँ पे जीमेल कर देता हूँ। उसके बाद वेगुकिन खुलूजा चेक हुआ है। आईडी आप जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे लिख के एफ कफील। इसकी आईडी छुंगबुक चेक का मतलब है आप इसको चेक कर सकते हैं कि इस नाम की आईडी को पहले तो नहीं बनी है। अगर पहले हुई तो ये आपको कहेगा कि ये आप नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है सायों खानगान आईडी मीदा, यानी कि ये आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं जो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 वर्ड पर मुश्तमिल हो। 16 वर्ड में से आपने इंग्लिश छोटी या बड़ी जो भी आप कैपिटल वर्ड में लिख सकते हैं। सॉरी। उसके बाद सुच्चा गिनती के वर्ड मिला के, उसके बाद थुक्सु बुंचा जो है स्पेशल लेटर जो होते हैं आपके कंप्यूटर पे शिफ्ट दबा के एंटर करना है उनको। उसके बाद आप ये पासवर्ड चेक करने के बाद फीमेल बोलो छिलमुन कोई सवाल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। कोई भी ओमोनी सोगाम आबोजी सोगाम या खियो के नामन छुओ के छंगसु, कोई ऐसा एड्रेस हो जो आपके जेन में हो, याद हो आपको ज़्यादा, और उसका आप एड्रेस यहाँ पे लिख दें किसी भी तरह। तो बाद में ये इसलिए लिखा जाता है अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको यहाँ पे ये सवाल सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखने पे वो आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हेवन खाइप का बटन दबाते हैं सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेवन खाइप का छोंगसंग जबरो छोरी थे स्मिता, यानी कि आपकी जो आईडी है कामयाबी के साथ कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन उसकी हो चुकी है। और लॉगिन कर देते हैं।
आप अब इसको ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। सोहम कफील मोहम्मद है, लॉगिन आईडी इसकी ये है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ गया है, विकिकिन खुलूजा है, और इसका ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है सवाल और उसका फिर यहाँ पे जवाब लिखा है उस सवाल का। ये इसलिए आपको बताया कि अगर पासवर्ड बाज़-औक़ात गुम हो जाता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं इस तरह, अगर आपके ज़हन में ये है। और ये आईडी भी इस तरह किस दिन बनी है आ गई है। लॉगिन पर क्लिक करने से ये पेश होगा और यहाँ पे हम आप जो आईडी बनाई है उसको लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आईडी आ जाएगी। यहाँ पे हम आईडी लिखते हैं, उसके बाद हम पासवर्ड लिखते हैं और अब एंटर करते हैं। लॉगिन किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये आईडी बन चुकी है और ये लॉगिन भी हो चुका है। अब यहाँ पे हेवन छोंगबुशिनन इंजम, यानी कि ये जिसने आईडी बनाई है वही बंदा है, उसको उन्होंने चेक करना है, लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपका आईडी कार्ड, कोरियन आईडी कार्ड अगर बन चुका है तो उसका नंबर दर्ज करें, पासपोर्ट नंबर दर्ज करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इंजन का बटन दबा के इंजन लॉगिन करवा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ये इस तरह आपकी आईडी जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरे आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ दोस्त जो सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको जब मैं ये पेज देता हूँ तो उनके जाने के 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मुझे कॉलें आती हैं, जी हमारी जो आईडी है वो लॉग इन नहीं हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर में भी ऑलरेडी बना के देते हैं इन लोगों को ईपीएस की आईडी। तो यहाँ पे मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ गौर से देख लें भाई, ये आपके नाम के सामने जो आईडी लिखी है ये PK020 एक दोस्त की है, महमूद तारिक की। तो इसको आप जो है, ये आपकी आईडी यहाँ तक है, ये आईडी में आप अपनी आईडी लिखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ के पहले 4 वर्ड, उसके साथ क्या मिलाना है आपने, पासपोर्ट के पहले 4 वर्ड। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 1983, 1984 या 1985 जो भी है, ये सिर्फ आपने पहले 4 वर्ड ही लगाने हैं। 1985 है तो 1985 लगा के उसके आगे आपने पासपोर्ट के पहले 4 वर्ड, इंग्लिश के 1 या 2 पहले इंग्लिश के होंगे, उसके बाद जो गिनती होती है उसके 1-2 वर्ड होंगे। ये टोटल जो 4 वर्ड पहले आपने मिलाने हैं, 2 इंग्लिश के पहले। पासपोर्ट के लिहाज से अब अलहदा हो सकता है, इलाका वाइज कुछ इंग्लिश में फ़र्क भी हो सकता है। मुझे अब दूसरे इलाकों के पासपोर्ट का नहीं पता है कि किस तरह है, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे 2 इंग्लिश के वर्ड हैं और उसके बाद गिनती जो आती है उसके कुछ वर्ड हैं। तो मैं पहले 4 वर्ड समेत इंग्लिश के लिखूंगा यहाँ पे 1985 और उसके बाद पासपोर्ट के वर्ड लिख के मैं एंटर करूंगा तो ये मेरी लॉगिन हो जाएगी आईडी। यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि जिन दोस्तों को यहाँ पे हम सेंटर में आईडी बना के देते हैं उसको किस तरह करना है। पहले तो जो मैंने आईडी बताई थी आपको, वो आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है। उसके बाद मैंने जिस तरह पासवर्ड आपको बताया था पासपोर्ट के और वो दूसरी आपकी डेट ऑफ बर्थ के, इनसे वो यहाँ पे लिखने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप आके इसको सबको साथ करने के बाद चेक करना है, इसको भी चेक करना है, ये थोंगी करनी है जो आपको बताया था। ये उनके लिए है जिनको हम यहाँ पे सेंटर में बना के देते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो वहाँ पे वो आईडी और पासवर्ड पहले बता चुका हूँ किस तरह लिखना है। उसके बाद आई एग्री करेंगे तो यहाँ पे इस बंदे का ये सारा कुछ पासपोर्ट नंबर आ चुका है, यहाँ पे इसका नाम है, ये आईडी है, यहाँ पे ये अपनी ईमेल आईडी लिखेगा। ईमेल आईडी लिखने के बाद फ़ोन नंबर और फिर यहाँ पे अपना जो है फीमेल बोनो यानी जो पासवर्ड है उसका सवाल, छिलमुन क्या है सवाल, जिस तरह मैंने पहले बताया था कोई भी एक सवाल यहाँ से लिख के उसका आप जवाब लिखते हैं। कल को अगर आपका पासवर्ड गुम हो जाता है तो आप उसको तलाश कर सकते हैं। खीजोन फीमेल बोनो का मतलब होता है जो ऑलरेडी आप पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और अगर आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नया पासवर्ड यहाँ पे शिंग्यू फीमेल बोनो में लिखना है। उसके बाद फिर शिंग्यू फीमेल बोनो हागिन दोबारा इसको लिख के छोरी पे क्लिक करेंगे तो ये आप इसमें आईडी में एंटर हो जाएंगे। दोनों इसी तरह आपने करनी है। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अब नई आईडी आप किस तरह बना सकते हैं और उसके बाद सेंटर में जो हम यहाँ पे बना के देते हैं उसको आप
लॉगिन किस तरह कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आप ईपीएस में अपनी आईडी भी बना लेंगे और जो दोस्त यहाँ पे सेंटर में मुझसे ट्रेनिंग लेके जाते हैं और जाके वो कॉलें करते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही, ये लॉगिन नहीं हो रही है, तो वो अपनी आईडी में लॉगिन भी कर सकेंगे। तो हमारी इस तरह की मज़ीद मुफीद इंफॉर्मेशन पे मबनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं। इंशाल्लाह हम इसी तरह नई से नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।